उफ तक ना कहो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंसान को इंसान पर रोब जमाने का कोई हक नहीं है। ये झूठा इस्तेहकाक सिर्फ नफ्स का धोखा और गुरूर है, और धोखा और गुरूर आज तक किसी के काम नहीं आया। खुश नसीब शख्स हमेशा आजिज़ व मस्कीन बनकर रहता है, क्योंकि वो अंदर से दाता होता है, देने के हुनर से आरास्ता किया गया होता है, खुश नसीबी से माला माल किया जा चुका होता है, बुलंद इकबाल होना करार दिया गया होता है। बुलंद इकबालियत का सफ़र दर्द और फिर मोहब्बत से शुरू होकर शुक्र पर ख़त्म होता है। बल्कि ये कहना गलत है कि ये सफ़र कभी ख़त्म होता है। शुक्र से आगे मकामे तस्लीम व रज़ा हैं, और इससे भी आगे वो रास्ते हैं कि जहाँ पर चलने वालों के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं और सलाम भेजते हैं। यही खलीफातुल अर्ज़ का सहरा है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर पर खुदावंद करीम ने बांधा था, और इब्लीस ने तकब्बुर में इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे अपनी इबादत और तकर्रुब इलाही पर नाज और फ़ख्र था। उसने अल्लाह को चैलेंज किया था कि ए अल्लाह, तूने मुझे इस आदम के लिए जन्नत से निकाला है जिसे तूने हकीर मिट्टी से पैदा किया है। अब मैं भी दुनिया की ज़िंदगी में उन्हें भटकाऊंगा और उनमें से अक्सरियत तेरे नाशुक्रे होंगे। अल्लाह ताला ने उसके चैलेंज को कबूल करते हुए फरमाया कि जा, तूने जो करना है कर ले, लेकिन मेरे शुक्रगुजार बंदे कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा में हमें वाज़ेह नुस्खा बता दिया है कि शैतान के बहकावे में किस तरह नहीं आना, और वो नुस्खा ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना है। ढूंढने वाले को मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शुक्रगुजारी के लाखों जवाज़ मिल जाते हैं, और नाशुक्रे इंसान को लाखों नेमतों में भी नाशुक्री से कोई ताकत नहीं रोक सकती। व्यूअर्स, माँ बाप अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। व्यूअर्स, आज मैंने जिस अहम मौजू पर कलम उठाया है वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मिसालें पाई जाती हैं कि जिसमें नार्सिस्टिक पेरेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि अपनी खुद गर्ज फितरत के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। बच्चों में से किसी एक को अपना फेवरेट बनाकर बाकी के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। नार्सिस्टिक लोगों के नज़दीक रिश्ते नाते दयानतदारी और मोहब्बत की बजाय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से चलाने में उनकी हुकूमत कायम रहती है, और वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। मुझसे बेशुमार लोगों ने ज़ाती हैसियत में अपने माँ बाप के रवैये के हवाले से शिकवे किए हैं। उनके रवैये की वजह से वो इंतहाई रूहानी कर्ब का शिकार होते हैं। माँ बाप के कौलो फ़िल के तज़ाद के नतीजे में इन लोगों का एतमाद दुनिया के हर रिश्ते से उठ जाता है, और वो सारी ज़िंदगी तन्हाई के अजाब से गुज़रते हुए वक्त की सूली पर लटके रहते हैं। इन सब लोगों के दुखों को मैं दिल से महसूस करती हूँ, अगरचे मुझे मेरे मज़कूरा दोस्त अहबाब इस बात का शिकवा करते हैं कि दूसरों को नसीहत करना आसान है, जब इंसान खुद गुज़रता है तो पता चलता है। मेरी इन सब से दिली माजरत है कि अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, लेकिन एक बात का मैं दिल की गहराइयों से एतराफ़ करती हूँ कि ये असूल मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये खाल्के इंसो जिन का है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात कहना। व्यूअर्स, वक़दा रब्बुका, और तुम्हारे रब ने फैसला सुना दिया, हुक्म दे दिया, यानी अब ये फैसला डन है, इसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। अब माँ बाप के साथ एहसान का सलूक रवा रखो। एहसान का मतलब है कि जब आपसे कोई नेकी करे तो आप उससे बढ़कर बदले में नेकी करें। इस आयत में हिकमत यह है कि इंसान के वजूद का हकीकी सबब अल्लाह ताला की तख्लीक और ईजाद है, जबकि ज़ाहिरी सबब उसके माँ बाप हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले इंसानी वजूद के हकीकी सबब की ताज़ीम का हुक्म दिया। आयत का मानी ये है कि तुम्हारे रब्बे इज़्ज़ा व जल ने हुक्म फरमाया कि तुम अपने वालिदैन के साथ इंतहाई अच्छे तरीके से नेक सलूक करो, क्योंकि जिस तरह वालिदैन का तुम पर एहसान बहुत अजीम है तो तुम पर लाजिम है कि तुम भी उनके साथ इसी तरह नेक सलूक करो। इसी तरह कुरान हकीम में एक और जगह इरशाद बारी ताला है कि जब तुम वालिदैन के सामने बैठो तो अपने कंधों को झुका कर बैठो। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो अल करीम इस आयत की वजाहत में फरमाते हैं कि वालिदैन के सामने आजिज़ी के साथ पेश आओ, जैसा कि एक ग़ुलाम अपने आका के सामने होता है। व्यूअर्स, कंधे झुकाने से मुराद ये है कि हमारे जेस्चर से भी इनका अदब और एहतराम ज़ाहिर हो, ताकि वो ख़ुद को मजबूत समझें और औलाद पर फ़ख्र करें। बसूरत दीगर वो ख़ुद को औलाद पर डाला गया बोझ तसव्वुर करेंगे और ये उनको ज़िंदा दरगोर करने के मुतरादिफ है। व्यूअर्स, इसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला इंसान को ढारस देते हुए फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि जो तुम्हारे नफ्सों में है, बेशक अल्लाह ही की ज़ात बेहतरीन अजर देने वाली है। यानी अल्लाह ताला जानता है कि वालिदैन ने कहाँ कहाँ औलाद के हक़ में डंडी मार दी है और अपनी बशरी कमज़ोरियों के हाथों मजबूर होकर जाने या अनजाने में ज़्यादती कर बैठे हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम अपने नफ्स को काबू में रखें और हिदायत के लिए रब ताला की नसीहत को मजबूती से पकड़ लें, ताकि दुनिया और आखिरत की मंजिलें आसानी से पार कर सकें। व्यूअर्स, इस दुनिया में हम अकेले आते हैं और अकेले ही वापस जाना है। दरमियानी सफ़र में बचपन में माँ बाप, करीबी रिश्तेदार और साथी होते हैं। जवानी में लाइफ पार्टनर और फिर बच्चे शामिल हो जाते हैं और बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता बेशुमार रिश्ते नाते वक्त की भीड़ में खोना शुरू हो जाते हैं और एक दिन क़ज़ाए इलाही इस सफ़र से कूच का ऐलान कर देती है और फिर अगली मंजिल पर मुसाफिर चल पड़ता है। इंसान की इब्तदा और इंतहा अल्लाह के साथ ही है, बस उसकी रज़ा ही हमारी रज़ा बन जाए तो निजात है। सुल्तानुल औलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आखिर कम अल्लाह दे नाल दिलड़ी लग गई बेपरवाह दे नाल साड़ी दम दम गुजरे हू दे नाल। आखिर में चलते चलते एक अहम बात जो हम सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि माँ के कदमों तले जन्नत का फ़ैसला रब कायनात का है, फिर चाहे वो माँ दुनिया की नज़रों में बदकार तरीन औरत हो, लेकिन उसके बच्चों की जन्नत सिवाय उसके कदमों के और कहीं भी नहीं है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ एंड नो वन कैन डिनाई इट। लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड द लव।
خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔